जय हिंद दोस्तों, मैं सदनाम और इस बार से एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्यारे दोस्तों 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और जैसे कि जस्ट इसके पिछला पार्ट में हम लोगों ने 8.1 के पहले जितना उदाहरण था वो देख लिया था। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए पार्ट 2 मुझे करना पड़ा इस वीडियो का। तो आइए चलते हैं और सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। तो हम बिल्कुल मान लेंगे, अनुपात में है तो मान लेते हैं। मान लिया चतुर्भुज का पहला कोण 3x, दूसरा कोण 5x, तीसरा कोण 9x और चौथा कोण 13x। कोई दिक्कत? सो सिंपल। अब लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो 3x, 5x, 9x और 13x इक्वल टू 360 डिग्री। 5 3 8, 8 9 17, 17 13 30x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360/30। 3 से 0 से 0 काट दीजिए। 3 कम 3 3 के 6, कितना आया 12 आया। x का मान कितना आया 12 डिग्री आया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहला कोण। प्रत्येक कोण कह रहा है, सभी कोण कह रहा है, तो 3x 3 गुने 12 डिग्री, 12 36 डिग्री। दूसरा कोण 5x 5 गुने 12, x का मान रखते जाइए, कोण निकलते जाएगा। 12 5 60 डिग्री। तीसरा कोण कितना माने हैं 9x, 9 गुने 12, 12 9 108 डिग्री। चौथा कोण 13x, 13 गुने 12, 12 36 के 6 हाथ में 3 और 12 कम 12 3 15 156 डिग्री। चारों कोणों को जोड़िएगा तो 360 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सभी कोण रहे, आंसर आपका हो गया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद सिंपल, बेहद आसान। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। सो सिंपल, वेरी इजी। देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। ABCD विकर्ण के बारे में बात कर रहा है तो विकर्ण भी बना लेते हैं। A को C और B को D से मिला देते हैं और लिखते हैं, चूंकि दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वेरी सिंपल, जिसमें विकर्ण बराबर है, यानी AC इक्वल टू BD। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत होने के लिए एक कोण 90 डिग्री दिखा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। सो सिंपल, एक कोण 90 होगा तो बाकी की मजबूरी होगी 90 होना। मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, पीछे उदाहरण हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अगर बात करें 8.1 की तो पार्ट 1 उसको नाम दे दिया है मैंने। तो पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, उसमें डिटेल हमने जिक्र और डिस्कशन हुआ है वहाँ। तो चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें दिखा देना है कोई भी एक कोण 90 डिग्री। हमें सीधे क्या करना है कि ABCD एक आयत है। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं त्रिभुज। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में ABC दिख गया होगा, ये वाला त्रिभुज है। BAD ये वाला त्रिभुज है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, में क्या है देखिए, एक तो हमारा लिख देते हैं, ABC की बात कर रहे हैं तो पहले BC का लिखते हैं। BC इक्वल टू AD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं पता ही ये बराबर होती हैं। चलिए AC इक्वल टू BD, AC
इक्वल टू बी डी, ये कहाँ से भैया गिवन है, देख लीजिए ऊपर बीकॉन बराबर है। चलिए तीसरा ए बी इक्वल टू ए बी, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, देख लीजिए बहुत सारा, ये तो हम आपको अच्छे से रट गया होगा ये सब चीज़ें, इतनी बार ये सब चीज़ें हम यूज कर चुके हैं। चूँकि ट्रिपल एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के, चूँकि सी पी सी टी नियम से ये सब तो रट चुका है। कौन ए बी सी बराबर होगा कौन बी ए डी के। अब चूँकि ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, क्या पता है मैं बता देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। कौन, चूँकि कौन ए बी सी प्लस कौन बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, देखिएगा अगर ध्यान से, एक ही ओर के अंतःकोण लिख देते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण का योग क्या होता है, संपूरक होता है। अगर ये दोनों समांतर है और ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतःकोण होगा, बिल्कुल होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी, हम ए बी सी के जगह पर लिख सकते हैं बी ए डी, बी ए डी, और बी ए डी तो बी ए डी है, ये है इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ दे दीजिए समीकरण 1 से। एनी इशू नहीं होनी चाहिए, देखिए क्योंकि बी ए डी ए बी सी के बराबर है, तो ए बी सी की जगह पर बी ए डी लिख सकते हैं। दो कोण बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब एक कोण हम दिखा दिए ना 90 डिग्री, यानी कोण बी ए डी ये वाला कोण 90 डिग्री दिखा दिए। तो अब लिख सकते हैं, अतः दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। क्या है, आयत है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए कोमा देके बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और दिया है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हम इसका नामकरण कर लें, एक चतुर्भुज बना के ए बी सी डी, इनके विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पे काटते हैं और कह रहा है कि समकोण पे समद्विभाजित करता है, जिसमें ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ओ बी इक्वल टू ओ डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी, विकर्ण बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ डी, सब क्या है 90 डिग्री गिवन है। ये सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है रे भैया, कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, हमें क्या प्रूव करना है, किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो जाए तो वो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, और चारों भुजा बराबर होने के पश्चात कोई एक कोण समकोण हो जाए तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, पहले हम चलते हैं 20 पे और इसकी बात करते हैं। और हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में। ए ओ बी ये वाला त्रिभुज है, ए ओ डी ये वाला त्रिभुज है। देख सकते हैं बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ए ओ बी और ए ओ डी। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, बेहद सिंपल और बेहद आसान। चूँकि या अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ बराबर कर रहे हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी, कहाँ से तो दिया है, कहाँ से
तो दिया है, घर से कुछ नहीं लाना है, सब कुछ यहाँ गिवन रहता है। कोण AOB इक्वल टू कोण AOD क्या है, प्रत्येक कोण 90 है, प्रत्येक 90, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है। तीसरा क्या है, OA इक्वल टू OA क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए हमने इस कोण और इस कोण को बराबर दिखाया, यानी ये भुजा इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा दिखाए हैं, इसी के अंतर्गत कोण ये वाला है, और इस त्रिभुज में ये दो भुजा दिखाए हैं, इसी के अंतर्गत ये कोण है। तो कौन सा रूल लगेगा, दो भुजाओं के अंतर्गत कोण है, तो चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए CPCT नियम से प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर, यानी AB इक्वल टू इस त्रिभुज का AB, एक त्रिभुज का AD, AB इक्वल टू AD। इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार AB इक्वल टू BC, जब ये त्रिभुज लेंगे तो AB BC, ये त्रिभुज लेंगे तो BC CD, BC इक्वल टू CD। ठीक है, और AB AD के बराबर है, ये है। ठीक है, तो AB BC के बराबर है, AB BC के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक चतुर्भुज के लिख दीजिए, अतः चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, भुज ज के ऊपर दे दीजिए, भुज है, कॉमा देके सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए प्रूव। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। सो सिंपल, सो आसान, बहुत ही आसान था। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें दर्शाना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक आइए वर्ग बनाते हैं सबसे पहले। सो सिंपल, ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC और BD बराबर हैं, ये हमें दर्शाना है। और क्या दर्शाना है, परस्पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बराबर ये और OB बराबर OD, OA इक्वल टू OC, OB बराबर OD, ये दर्शाना है। ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए एक समकोण दिखा देंगे तो बाकी का समकोण बराबर होना मजबूरी है, यानी सब 90 डिग्री होगा, एक को 90 दिखा देंगे तो। कल क्लास में डिस्कस हुआ था, यानी पार्ट 1 आप देख लीजिए, उदाहरण वाला 8.1 का। ठीक है, आइए तो हम पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ABCD एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये भी पता है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी AB, पहला A लिखते हैं कोण, तो कोण BAD कोण A हो गया, BAD कोण A हो गया। दूसरा ABC कोण B हो गया। तीसरा BCD C हो गया, और ADC कितना होगा, प्रत्येक कोण 90 होता है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला बात लेते हैं अलग अलग, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC इक्वल टू BD। दूसरा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, तो समद्विभाजित करने वाला पहले निकाल लेते हैं, यानी हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अरे क्या दिखा देंगे, तो OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। तीसरा क्या दिखाना है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, कोई भी एक कोण AOD ही लेते हैं, AOD इक्वल टू 90 डिग्री, बस सब 90 होगा। ठीक है, एक को 90 दिखा दीजिए, सब 90 होगा, सीधे यही करना है। चलिए प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं।
पहला प्रूविंग में AC और BD, AC और BD कौन सा त्रिभुज लेंगे तो होगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में लिख लीजिए। देखिए AB इक्वल टू AB कॉमन होगा, BC इक्वल टू AD तो लिख लेते हैं BC इक्वल टू AD वर्ग की सम्मुख भुजा, वर्ग की सम्मुख भुजा बराबर होती है। सो सिंपल, चारों भुजा बराबर होती है, सम्मुख छोड़िए, चारों बराबर होती हैं। चलिए और दूसरा ले लेते हैं। देखिए AB हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा सॉरी ये हमने ले लिया, ठीक है, ये और ये। दूसरा AB इक्वल टू AB लिख सकते हैं। AB इक्वल टू AB क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कोण लिख लीजिए बीच में, ABC इक्वल टू BAD, BAD बोलेंगे कैसे बराबर, तो लिख दीजिए प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। ऑलरेडी यहाँ मैंने ऊपर गिवन है ये, ठीक है। हम इसलिए चूंकि अब देखिए जो दो कोण बराबर हैं, दो भुजा बराबर है, जो AB और BC, इसी के अंतर्गत कोण ये है, और AB और AD इसी के अंतर्गत कोण ये है। तो कौन सा लोग, दो SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के। पहला आपका प्रूफ हो गया, चूंकि CPCT नियम से क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। AC ABC त्रिभुज का और BD BAD त्रिभुज का, यानी AC इक्वल टू BD। पहला आपका प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों नोट डाउन करिए, दूसरा भी कर लेते हैं फटाक से। आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। चूंकि देखिए अब OAOB इस त्रिभुज AOB में आ रहा है, OCOD COOD त्रिभुज में आ रहा है, यानी इसमें लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी सिंपल, बेहद आसान। आगे बढ़ते हैं। देखिए AB इक्वल टू CD पता है आपको, AB इक्वल टू CD वर्ग की सम्मुख भुजा है, वर्ग की सम्मुख भुजा। देखिए ABO कोण ABO इक्वल टू कोण CDO कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। अगर ABCD समांतर है, अब BD क्या हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा। ये भुजा समांतर है, BD क्या है, तिर्यक हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं समांतर होती हैं, पता है आपको। या तीसरा आप क्या दिखाइएगा, ये देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये कोण, ठीक है। तीसरा क्या दिखाइएगा आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ये और ये दोनों भी एकांतर कोण है, यानी BAO कोण BAO इक्वल टू कोण DCO क्या कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। कैसे, फिर वैसे ही होगा। AB समानांतर CD और AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार ये कोण क्या है, एकांतर कोण। अब देखिए जो दो कोण बराबर है ना, ये दोनों कोण इसी के अंतर्गत भुजा है, जो दो कोण बराबर है इसी के अंतर्गत भुजा है, तो लिख सकते हैं। चूंकि ASA एक ही भुजा है, दो कोण है, और जो दो कोण है उसी के अंतर्गत भुजा है, तो SA सर्वांग समता नियम से लिख सकते हैं। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब हम ये भी लिख सकते हैं CPCT नियम से, CPCT नियम से इन्हीं की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक बचा हुआ कोण, बचा हुआ भुजा बराबर होगा। अपनी भाषा ठेठ भाषा में बोले तो बचा हुआ भुजा क्या है, देखिए OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC, तो हम लिख लेते हैं OA इक्वल टू OC, इस त्रिभुज का OA, इस त्रिभुज का OC, इस त्रिभुज का OB, इस त्रिभुज का OD,
दूसरा भी आपका प्रूफ हो गया। यहाँ कर लीजिएगा 2 नंबर। अब चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए इसको फटाक से। आइए दोस्तों तीसरी प्रूविंग लेके चलते हैं। ऊपर भी मिटा दिया हमने क्योंकि ऊपर से इसमें करना पड़ेगा। चलिए नहीं तो नहीं आ पाएगा, फिर दोबारा से मिटाना पड़ता। AOB और हम AOD ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं त्रिभुज का AOD है तो हम यही त्रिभुज ले लेते हैं। चूंकि यहाँ ये लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या क्या बराबर है उसको देख लिया जाए। AB इक्वल टू यहाँ सिंपल सा है, क्या कर देंगे हम AD कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू, आइए इधर लिखते हैं हम AB इक्वल टू AD, ठीक है। और दूसरा हम क्या बराबर दिखा सकते हैं इस त्रिभुज में, OB इक्वल टू OD। अच्छा इसको लिख देंगे वर्ग की भुजा, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD, ऊपर सिद्ध किया। तीसरा क्या लिख सकते हैं OA इक्वल टू OA, ये कहाँ से उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। तो चूंकि SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOD के, घेर देते हैं कि पता चलेगा। अब आते हैं हम CPCT नियम से, चूंकि CPCT नियम से कोण AOD इक्वल टू कोण, सॉरी पहले इस त्रिभुज का लिख लेते हैं, AOB किसके बराबर होगा, AOD के बराबर होगा। अब हम जानते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, हो गया, प्रूविंग खत्म हो गया। BOD क्या है, एक रेखा है, चूंकि BOD एक रेखा है, एक रेखा पर OA एक रेखा गिर रही है। इस प्रकार कोण AOB प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म में, लीनियर पेयर रैखिक युग्म में से इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इस कोण का और इस कोण का 180 होगा, 180 होगा, ठीक है। लीनियर पेयर से किसी रेखा पे एक रेखा गिरती है, इस प्रकार बना हुआ कोण रैखिक युग्म में कोण बनाता है। और रैखिक युग्म में कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमने लिख दिया। AOB के जगह पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और AOB के जगह पर AOD लिख दीजिए, AOD इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOD इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कोण AOD इक्वल टू 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था आपको, या इसलिए बेहद सिंपल, बेहद आसान, कॉमा दिया जाए और लिखा जाए, प्रूव्ड। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान। कह रहा दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। फिगर बनाते हैं पहले, कोई भी एक चतुर्भुज है, हमें नहीं पता भैया क्या है वो, ABCD एक चतुर्भुज है, जैसा कह रहा है उसके विकर्ण की बात कर रहा है तो विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। विकर्ण ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये O पे काट रहा है, जो कह रहा है उसको लिख ले, ज़्यादा समझ में आएगा। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर है, AC इक्वल टू BD, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या है, परस्पर समकोण पे समद्विभाजित कर रहा है, यानी AOD कोण AOD ये चारों कोण 90 पे काट रहा है, COD AOB
और BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो कह रहा है सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है रे भैया कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान। मैं बार बार वही स्टेटमेंट यूज करता हूँ क्योंकि मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसिया एजुकेशन हब से। वारसिया एजुकेशन हब पे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आइए, बिल्कुल मत घबराइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ABCD एक चतुर्भुज है, सिंपल। तो देखिए, जिस चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करे, समद्विभाजित भी कर रहा है, अच्छा परस्पर समद्विभाजित भी कर रहा है, सॉरी ये नहीं बोल रहा है कि समकोण पे समद्विभाजित खाली बोल रहा है, यानी ये भी बराबर है OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, इतना ही दिया है। समकोण पे नहीं कर रहा है, परस्पर समद्विभाजित करे। ठीक है, यही कह रहा है, बुक में मैं देख लेता हूँ एक बार। परस्पर समद्विभाजित करे, हाँ ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करे। ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करे। तो हमको ये भी पता है कि किसी चतुर्भुज का, लिख देते हैं, किसी चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर विकर्ण उसके समद्विभाजित करते हैं तो वो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करे तो वो समचतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं, चूंकि इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज है तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा, सभी भुजा बराबर हो जाएंगे। BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या दिखाना है। देखिए, समचतुर्भुज तो हमने दिखा दिया, समचतुर्भुज का एक कोण 90 दिखा दीजिए, सारा का सारा धारा का धारा रह जाएगा, सब उड़ जाएगा, अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वर्ग है। यानी हम BAD को दिखा देते हैं या ABC, तो BAD को दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए इसी को दिखा देते हैं कि ये 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वह एक क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं, इसको दिखाने के लिए लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD। ये तो हमेशा लेते आ रहे हैं, आपको तो रट गया होगा, ABC शुरू से लेते आ रहे हैं, और BAD। AB इक्वल टू AB, आप बोल देंगे क्या, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, BC इक्वल टू CD चाहे AD क्या है, सम्मुख भुजा है, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर दिया है, AC इक्वल टू BD। अरे क्वेश्चन हो गया, अरे खत्म रे भैया, चूंकि SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के, चूंकि CPCT नियम से क्या हो जाएगा, CPCT नियम से। देखिए कोण बराबर कर देते हैं, इसी का हमें यूज पड़ेगा, ABC बराबर होगा BAD के समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं, चूंकि कोण ABC प्लस कोण BAD इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, अंतःपूरक कोण है, अंतःपूरक कोण। कैसे, देख लीजिए, समचतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होता है, यानी AD समांतर BC और तिर्यक रेखा AB, तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री। चाहे ये भी लिख दीजिए, एक ही ओर के अंतःकोण, जो आपकी इच्छा, मेरे को इच्छा ये किया लिख दिया। BAD ABC की जगह पर लिख सकते हैं, BAD इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 1 से। ठीक है,
दिख तो रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2BAD हो जाएगा, 2BAD इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं उचित नहीं समझता हूँ यहाँ लिखना, बहुत नीचे हो रहा है, मैं मिटाता हूँ, आप फटाक से नोट डाउन करिए, तो ऊपर से मिटाता हूँ मैं। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। देखिए या BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, 90 डिग्री। तो कौन BAD इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बार बार मैं यही स्टेटमेंट देता हूँ, है ही सिंपल आसान। अब देखिए, अब हमने BAD 90 दिखा दिया, तो अब लिख सकते हैं, चूंकि समचतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह एक वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। इसलिए ABCD एक वर्ग है। सो सिंपल, वेरी इजी, इजियर टू इजी प्रूव्ड हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है। हम लिखते हैं, पहले दिया है क्या दिया है रे भैया, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो है, क्यों डरना। और कह रहा है AC कोण A को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। इट मीन्स क्या दिया है, तो कोण ये दिया है कि DAC इक्वल टू BAC, ये गिवन है। कोई दिक्कत, ये दिया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये गिवन है, तो कह रहा है दर्शाइए, सिद्ध करना है, लिख लिया जाए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है रे भैया, 1 नंबर में कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए कोण C को भी समद्विभाजित का मतलब इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है हमें। अब इसलिए सी बात है, बराबर होगा तो समद्विभाजित कर रहा है। और दूसरा क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। इसको दिखाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होती है तो समचतुर्भुज होता है, यानी ये बराबर ये AB इक्वल टू CD करना है हमें। चलिए सबसे पहले हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर प्रूविंग करते हैं और लिखते हैं, दिया है कोण DAC इक्वल टू कोण BAC, समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी लिख देते हैं, कोण DAC इक्वल टू कोण BCA, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है भैया, एकांतर कोण है। देखिए DAC ये वाला कोण और BCA ये वाला कोण, यानी ये कोण एकांतर होगा, क्योंकि ये भुजा समांतर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये समांतर है, AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये कोण एकांतर होगा, ये कोण क्या होगा, एकांतर होगा। सो सिंपल। अब हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BAC इक्वल टू ACD, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। वही ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक है, तो ये वाला कोण देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा, उसी को हमने लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2, 3 से देखिए DAC ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके भी बराबर है, और ये कोण इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। कोई समझ में आया, नहीं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये अगर 10 है, ध्यान से अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है,
अगर ये 10 है तो एकांतर कोण ये 10 है, अगर ये 10 डिग्री है तो एकांतर कोण ये 10 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। आप बोलेंगे हाँ सर हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों कोण दिया है कि बराबर है और ये एकांतर कोण है तो ये 10 है तो ये भी 10, और ये एकांतर कोण है ये तो ये 10 तो ये भी 10, तो ये दोनों 10 आपस में बराबर है। चलिए यही कह रहा था, तब हम लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज में, ये समझाने के लिए लिखा था। चलिए बढ़ते हैं और लिख लेते हैं कोण BCA इक्वल टू कोण ACD। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अतः यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, दुई बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। कॉमा देके लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। पहला प्रूफ हो गया, फटाक से नोट डाउन करिए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहीं चालू कर दे क्या? चलिए दूसरा यहीं पे चालू कर देते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ABCD एक समचतुर्भुज है, त्रिभुज ACD में, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं और लिखते हैं ACD में, और लिखते हैं चूंकि समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ACD 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, ठीक है, 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से। देखिए ACD RHS दोनों का बराबर है। आप बोलेंगे हाँ सर बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर होगा, यानी कोण BAC इक्वल टू कोण BCA। अरे क्या हो गया, ना 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 गलती हो गया, अरे बाबा गलती हो गया, क्या गलती हो गया रे? चलिए देख लेते हैं क्या गलती है। हाँ, 1 और DAC 2 से BCA और ACD, तो हम अगर ACD बता BAC BCA, कोई बात नहीं है, तो यहाँ त्रिभुज बदल देते हैं हम, त्रिभुज ABC लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC लिख लेते हैं, ABC ACD ही रहने देते हैं और इक्वेशन चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसको ले तो DAC BCA ACD और DAC, ठीक है, DAC। चलिए ले लेते हैं 2 4 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 4 ले लेते हैं, 2 तथा 4। 2 4 में हम क्या देख रहे हैं, आइए लिख लेते हैं। देखिए 2 में DAC BCA के बराबर है और BCA ACD के बराबर है, BCA DAC के भी बराबर है और BCA ACD के भी बराबर है, यानी DAC ACD के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और यही वाला इसके भी बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी देखिए ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये दोनों 10 10 आपस में बराबर होगा। सिंपल सी बात है, होगा। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, कोण DAC इक्वल टू कोण ACD। दिख रहा है ना? चलिए मैं मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए अब देखते हैं DAC इसके सामने का कोण क्या है, DCD है तो CD हो जाएगा, और ACD इसके सामने का कोण कौन सा है, AD है तो AD हो जाएगा। तो हम क्या देख, यहाँ लिख दीजिएगा रीजन, ठीक है। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बस इतना लिख दीजिए हो जाएगा, सम्मुख भुजा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, CD और AD बराबर हो गया, यानी हम लिख देते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक समचतुर्भुज होता है,
चतुर्भुज होता है। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। हो गया प्रूफ। ये 1 नंबर हटा ही देते हैं। सम चतुर्भुज है, कॉमा देके लिख दीजिए बड़े अक्षरों में। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें, घेर दीजिए, नोट डाउन करिए।